हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। पीछे वाले वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। ये सादृश्य का पार्ट नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 हम पढ़ रहे थे हिंदी शब्द एनालॉजी, इसका ये दूसरा पार्ट है। तो पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो एनालॉजी है सादृश्यता, ये जीके से संबंधित है और इसमें जीके से और जीके और जीएस, ये जीके से भी पूछा जाता है और जीएस में से पूछा जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस जीके और जीएस दोनों में से क्वेश्चन मिले जुले क्वेश्चन होते हैं जो इनमें पूछे जाते हैं। और हमने कल हमने बात की थी, पीछे वाली वीडियो में हमने बात की थी कि देश और उनकी राजधानियां और उनकी मुद्रा, देश की मुद्राएं और देश की संसद की हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं, ये सेकंड है, हिंदी शब्द सादृश्यता का दूसरा पार्ट है। तो हम इसमें बात करेंगे शब्द और उनके विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द की हम बात करेंगे। तो हमने ये पहले लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो शांति, शांति का विलोम शब्द क्या होता है? शांति का विलोम शब्द होता है अशांति। हार, हार का विलोम शब्द होता है जीत। शोक, शोक का होता है हर्ष। नादान का समझदार। सार्थक का निरर्थक। सन्यासी का ग्रस्त, सन्यासी जो ग्रह वगैरह त्याग देते हैं, ग्रस्त। और आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। आयात, निर्यात। जय का पराजय। संजीव का निर्जीव। तो ये क्या है? ये सारे विलोम शब्द है। तो आपको ये याद रखना है। आपको ये एक शब्द दे दे क्वेश्चन में कि सजीव का जो संबंध निर्जीव का है, संजीव, सजीव जो होते हैं उनका संबंध क्या है? निर्जीव से है। तो आपको पूछ सकता है कि शांति का, शांति का शब्द, शांति का जो संबंध है वो किससे होगा? तो आपको देखना है कि सजीव और निर्जीव में क्या संबंध है। सजीव और निर्जीव में क्या संबंध है? सजीव में विपरीत का संबंध है ना, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो आपको शांति का विपरीत बताना है अशांति। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये विलोम शब्द जो है वो आपको ये याद करने हैं। तो हम आगे बात करते हैं। अब हम समानार्थक शब्द की बात करेंगे। अब आगे बात करेंगे शब्द और समानार्थक शब्द की हम बात करेंगे, और शब्द और पर्यायवाची शब्द की हम बात करेंगे। समानार्थी शब्द जो समान होते हैं, अभिमान, अभिमान को हम क्या कह सकते हैं? घमंड भी कह सकते हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समान है। अवस्था, अवस्था और आयु दोनों एक ही है। अपराध, अपराध करना या पाप करना। काफी, काफी यानी अधिक। अनुमान लगाना या उसका कल्पना करना। अब हम पर्यायवाची शब्द की हम बात करेंगे। गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अंबर होता है। मदन का मनोज होता है और राजीव का सरोज होता है। तो हम आगे अब बात करेंगे। तो आगे हम देखेंगे देश और महाद्वीप की हम बात करेंगे कि भारत, हमारा देश भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका में आता है। घाना देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में आता है और फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। ऐसे ही आपको देश और उनके महाद्वीप की हम बात करेंगे, बात करनी है आपको, देखना है आगे। आपको ये आगे देखना है देश और महाद्वीप, ये इतने आपको लिखा दिए और आपको उनके महाद्वीप और देश को आपको याद करना है। हम बात करेंगे देश और उनका राष्ट्रीय खेल की हम बात करेंगे। तो ब्रिटेन, ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और जापान का राष्ट्रीय खेल होता है जूडो। और स्पेन जो होता है, स्पेन देश है, उसका राष्ट्रीय खेल है सांडू की क्या होती है? लड़ाई करवाते हैं ये। इनका जो राष्ट्रीय खेल ये है सांडू की लड़ाई। अब हम आगे बात करेंगे देश और उनकी नदी की हम बात करेंगे। तो भारत देश की नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इटली देश की नदी कौन सी है? टाइबर नदी है। और ब्रिटेन की कौन सी है? टेम्स नदी है। और चीन की है ह्वांगो नदी। ये देश है और ये इनकी नदियां हैं। और देश और राष्ट्रीय प्रतीक क्या है उनके? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र है। फ्रांस का क्या है? लिली है। स्पेन का क्या है?
ईगल है, और ईरान देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है, गुलाब का फूल है। आगे हम बात करते हैं नगर और वो उनकी नदी की हम बात करेंगे। तो लंदन नगर जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है वो सी नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो हमारा दिल्ली है वो क्या है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम राज्य और उनके उच्च न्यायालय की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। राजस्थान का कहाँ है, जोधपुर में है। और बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है। हम आगे बात करते हैं खेल और उनके परिसर की हम बात करेंगे। खेल और उनके ट्रॉफी या कप की हम बात करेंगे। खेल है बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है वो कोर्ट में खेला जाता है, और हॉकी जो है वो फील्ड में खेली जाती है। निशानेबाजी जो है वो रेंज में की जाती है, और मुक्केबाजी जो है वो रिंग में की जाती है। तो ये खेल है, और ये इनके परिसर है, खेलने की जगह है। खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी या कप, तो क्रिकेट में है ना वो दिलीप ट्रॉफी दी जाती है, हॉकी में ध्यानचंद ट्रॉफी दी जाती है, फुटबॉल में डुरंड कप दिया जाता है, और गोल्फ में राइडर कप दिया जाता है। और अब हम आगे बात करते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे नोट किस एनालॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे ऐतिहासिक कोई तथ्य होता है, ऐतिहासिक कोई तथ्य होता है ना, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीतिक कोई तथ्य होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्थिक तथ्य होता है, कोई आर्थिक तथ्य है उन पे पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य, आर्थिक तथ्य में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक तथ्य भी जो होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भौगोलिक तकनीकी तथ्य, भौगोलिक तथ्य हैं, तकनीकी है। इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक है, खेल है, सांस्कृतिक तथ्य पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेल में भी पूछे जाते हैं। पुरस्कार, ये क्या है, ऐतिहासिक तथ्य, राजनीतिक तथ्य, आर्थिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, भौगोलिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, खेल और पुरस्कार। इन सारे तथ्यों पे क्या एनालॉजी में क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐतिहासिक तथ्य आपको याद करना है, राजनीतिक आपको तथ्य याद करना है, आर्थिक याद करना है, वैज्ञानिक है वो भी याद करना है, भौगोलिक करना है, पुरस्कार से संबंधित आपको याद करना है। अभी हमें बताए थे खेल और उनके पुरस्कार की हमने बात की थी, और पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं वो भी आपको बात याद करनी है। खेल से संबंधित है, खेल और उनके पुरस्कार, उनकी ट्रॉफी क्या होते हैं, कप है, उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सा खेल है वो किस देश में खेला जाता है, उसका राष्ट्रीय खेल वो भी पूछा जाता है। और खेल किस फील्ड में खेले जाते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक और नृत्य वगैरह और किस राज्य में किसका फेमस है, वो तकनीकी से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी में ये सारे क्वेश्चन जो है वो ये सारे जीके से संबंधित ही है, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से हमारा जीके का जो चैप्टर है वो भी मजबूत होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। हमने पीछे वाले वीडियो में और इस वीडियो में हमने लगभग ऐसी सारे टॉपिक्स पर हमने बात कर ली थी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देख लिया है खेल और पुरस्कार की, हमें अभी देखे हैं, ऐतिहासिक तथ्य भी देखे हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे तथ्यों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको देखना है और इन टॉपिक को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एनालॉजी पे किस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये शब्द सादृश्यता है, शब्द एनालॉजी है। हमने क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं और अब आपको बताना है क्वेश्चन के आंसर, आपको बताना है किससे संबंधित होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सैनिक का संबंध सेना से। आपको देखना है कि इस सैनिक का संबंध सेना से जो है वही आपको संबंध बताना है कि खिलाड़ी का किससे होगा। तो इन दोनों के बीच में आपको संबंध देखना है। गाय का संबंध दूध से देखना है, खरगोश का संबंध आपको बिल से देखना है, बीमारी का संबंध आपको पैथोलॉजी से देखना है और कोशिका का संबंध आपको उत्तक से देखना है। जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा वो आपको बताना है आगे कि खिलाड़ी का संबंध उससे होगा। तो हमें देखना है कि सैनिक का संबंध जो है वो सेना से होता है। सैनिक जो होता है ना, क्या होता है, सैनिक एक व्यक्ति होता है। वो क्या होता है, पूरी टीम, पूरी सेना का क्या होता है, एक भाग होता है ना सेना, पूरी सेना का। सेना मतलब पूरी टीम का एक सैनिक क्या होता है, उसका एक भाग होता है। उसी प्रकार खिलाड़ी किसका भाग होता है, खिलाड़ी एक पूरी टीम का क्या होता है, भाग होता है। ये हो गई टीम। जैसे सेना है, सेना का एक सिंगल हो जाता है सैनिक, और पूरी टीम का एक जो भाग होता है वो हो जाता है खिलाड़ी। तो गाय का दूध से क्या है, तो गाय क्या करती है, हमें दूध देती है ना। तो अब वृक्ष क्या देते हैं हमें, तो गाय हमें दूध भी देती है, बहुत सारे हैं। जैसे गाय जो है वो हमें दूध भी देती है, गोबर वगैरह भी देती है। तो वही समझ आपको देखना है कि वृक्ष हमें क्या देता है। तो वृक्ष हमें लकड़ी वगैरह भी देते हैं, फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं। तो हमें जो गाय है वो दूध का संबंध देखना है कि ये क्या है, खाने के लिए होता है ना, पीने के लिए होता है, हमारे लिए पौष्टिक आहार होता है। वैसे ही वृक्ष से हम खाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो फल यूज करते हैं ना। गाय जो दूध देती है वो हम पीने के लिए यूज करते हैं। वृक्ष फल देते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं। खरगोश का बिल से संबंध होता है। खरगोश क्या करता है, बिल में रहता है ना, खरगोश बिल में रहता है। उसी तरह पागल जो कहाँ रहता है, खरगोश का बिल से संबंध है रहने का। तो पागल कहाँ रहता है, पागल खाना में। पागल खाना में रहता है ना। बीमारी का संबंध आपको देखना है पैथोलॉजी से। तो बीमारी का जो अध्ययन है वो हम पैथोलॉजी में करते हैं। बीमारी का जो अध्ययन है हम पैथोलॉजी में करते हैं। तो हम ग्रह का अध्ययन हम करते हैं खगोल विज्ञान में। खगोल विज्ञान में अध्ययन करते हैं ग्रहों का। जैसे बीमारी का संबंध पैथोलॉजी से है कि बीमारी का हम अध्ययन करते हैं पैथोलॉजी में, उसी प्रकार ग्रह का हम अध्ययन करते हैं खगोल विज्ञान में। कोशिका क्या होती है, छोटी इकाई होती है। इन सभी कोशिकाओं से मिलकर क्या बना होता है, उत्तक बना होता है। अब आपको बताना है कि उत्तक से मिलकर क्या बनता है, तो उत्तक से मिलकर बनता है अंग। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गया होगा। सेना का एक छोटा भाग होता है सैनिक, टीम का एक छोटा भाग होता है खिलाड़ी। जो सैनिक मिलकर क्या बनाते हैं, सेना बनाते हैं, खिलाड़ी मिलकर बनाते हैं टीम। गाय हमें दूध देती है जो हम क्या करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। वृक्ष से हमें फल प्राप्त होता है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। खरगोश बिल में रहता है। उसी प्रकार पागल कहाँ रहता है, पागल खाना में रहता है। बीमारी का जो अध्ययन है हम पैथोलॉजी में करते हैं। ग्रह का अध्ययन हम जो है खगोल विज्ञान में करते हैं। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनता है। और उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। हम आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। दो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये गाय वाला पूछा गया है ग्रुप डी में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि ये आने वाली एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उसमें आपको फायदा मिले। तो आपको ये देख लेना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, सारे एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दिसंबर में जो दिल्ली पुलिस की एग्जाम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, आगे देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का संबंध शिरा से होता है, वही संबंध आपको तेल से बताना है। तो रक्त का संबंध शिरा से क्या है कि रक्त जो है वो क्या करता है, शिरा में क्या करता है, बहता है। शिरा में क्या करता है, बहता है। रक्त जो है वो शिरा में बहता है। तो तेल कहाँ बहता है, तेल कहाँ बनता है, तेल जो है वो पाइपलाइन में बहता है। पाइपलाइन में क्या करता है, बहता है। जिस प्रकार जो रक्त है वो शिरा में क्या करता है, शिरा जो नली होती है ना, रक्त वाहिनी होती है ना शिरा, उसमें बहता है। वैसे ही तेल क्या क्या करता है, पाइपलाइन में बहता है। जहाज जहाज का जो संबंध है वो कप्तान से है। तो अखबार का किससे होगा, तो जहाज को चलाने वाला या उनकी देख रेख करने वाला कौन होता है, कप्तान होता है। तो अखबार को देख रेख करने वाला कौन होता है, तो अखबार की देख रेख करने वाला होता है संपादक। कौन होता है, संपादक होता है। तो जहाज है उनकी देख रेख कौन करता है, कप्तान करता है। तो अखबार की देख रेख कौन करता है, संपादक करता है। जो मछली जो है वो जल में क्या करती है, रहती है और तैरती है। तो चिड़िया कहाँ करती है, कहाँ कहाँ उड़ती है चिड़िया, तो चिड़िया उड़ती है आकाश में। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस में। अच्छा का संबंध बुरे से है, तो छत का किससे हो जाएगा। अच्छा और बुरा ये क्या है, एक दूसरे का क्या है, विलोम है। तो छत का कौन सा हो जाएगा, छत का हो जाएगा हर्ष। अच्छा और बुरा क्या है, एक दूसरे का क्या है, विलोम है। तो छत का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। अपराध करने वालों को कौन पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है। या क्या करती है, अपराध को क्या करती है, पुलिस रोकती है ना। तो बाढ़ को कौन रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं बांध। बांध से हम क्या करते हैं, बाढ़ को रोका जाता है ना। वैसे ही अपराध को कौन रोकती है, पुलिस रोकती है। तो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है। तो हमने 10 की बात कर लिया, अब हम आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है और पढ़ना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा है। और ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है, जिसका मतलब दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 11 की हम बात करेंगे। हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 11 की हम बात करते हैं। तो डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है। तो स्टेथोस्कोप में डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर का क्या होता है, ये औजार होता है। औजार होता है ना। तो पेंटर का क्या हो जाएगा, पेंटर का जो औजार हो जाता है वो ब्रुश हो जाता है। तो ब्रुश से क्या करता है, पेंटर जो है वो पेंटिंग करता है। तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप से, ये इसका क्या है, ये औजार है। पायरिया रोग जो है वो दांत से संबंधित होता है। पायरिया जो रोग होता है ना वो दांतों में होता है। तो ट्रिकोमा रोग जो है ना वो आंख में होता है, आंख से संबंधित है। जैसे पायरिया रोग जो है वो दांत से संबंधित है, वैसे ही ट्रोकोमा रोग जो है वो आंख से संबंधित है। अशिक्षित का संबंध शिक्षा से। अशिक्षित जो होता है ना उसको क्या क्या किया जाता है, शिक्षा देकर के उसको शिक्षित किया जाता है। वैसे ही रोगी जो होता है उसको क्या क्या करते हैं, औषधि देकर उसको क्या करते हैं, निरोगी किया जाता है, उसे स्वस्थ किया जाता है। खाड़ी खाड़ी जो होती है ना वो तीनों ओर से भूमि से घिरी हुई होती है। खाड़ी के तीनों ओर क्या होती है, भूमि होती है। तो समुद्र के तीनों ओर क्या होते हैं, प्रायद्वीप होते हैं। ये आपको याद रखना है। खाड़ी का संबंध भूमि से, तीनों ओर से भूमि से घिरी रहती है खाड़ी। समुद्र जो है वो तीनों ओर से प्रायद्वीप से घिरा रहता है। टका टका बांग्लादेश की क्या है, मुद्रा है। हमने पढ़ा था ना देश और मुद्रा में पढ़ा था कि बांग्लादेश की क्या है, टका क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो युआन किसकी है, युआन है ना चीन देश की क्या है, मुद्रा है। तो हमने 15 क्वेश्चन की बात कर लिया। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपको याद करना है, जैसे रोग के बारे में पूछ रहा है ना कि पायरिया रोग किससे संबंधित है, तो आँख का बताओ। और ये मुद्रा के बारे में भी पूछ लिया क्वेश्चन, और ये रोग के बारे में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये सारे याद करने हैं आपको। तो हम आगे बात करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। प्रतिरोध
प्रतिरोध का संबंध ओम से क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, प्रतिरोध का संबंध ओम से जो मात्रक है वही विद्युत धारा का संबंध मात्रक जो हो जाएगा विद्युत धारा को एम्पियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर विद्युत धारा का एम्पियर से, जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है वैसे विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। लखनऊ, लखनऊ क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। तो रांची, रांची कहाँ की है? रांची झारखंड की राजधानी है। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो रांची, रांची झारखंड की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो हम शेर, शेर मांद में रहता है। सेंध कहाँ रहता है? शेर मांद या गुफा में रहता है। तो खरगोश, खरगोश रहता है बिल में। दिल, दिल हृदय, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है। लेकिन जो दिल का जो रोग विशेषज्ञ जो होता है वो क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। रोग विशेषज्ञ, जो हृदय का अध्ययन करने वाला रोग विशेषज्ञ होता है वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। वैसे ही हड्डी, हड्डी का जो अध्ययन करने वाला जो रोग विशेषज्ञ होता है उसको हम कहते हैं ऑर्थोपोडिस्ट, ऑर्थोपोडिस्ट कहते हैं। भारत, भारत की मुद्रा जो है वो है रुपया। तो यूके की जो मुद्रा हो जाएगी वो हो जाएगी पाउंड। क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी यूके की मुद्रा। शक्ति, शक्ति का जो मात्रक होता है वो वॉट होता है। वैसे ही आयतन का जो मात्रक है वो हो जाएगा लीटर। अब इसमें आपको मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रतिरोध से भी क्वेश्चन पूछे मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रतिरोध का ओम से है, राजधानी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी जानवर की रहने की जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रोग से और रोग विशेषज्ञ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखना है। मात्रक और ये मुद्राएं आपको याद करनी है। और ये रोग विशेषज्ञ और रोग अध्ययन जो अध्ययन किया जाता है उनको भी आपको याद रखना है। हम क्वेश्चन नंबर अब आगे 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो दिल्ली पुलिस, एसएससी और आरआरबी में पूछे गए क्वेश्चन है। पीछे वाले एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन जो है वो शटल से खेला जाता है। बैडमिंटन का जो एक शटल होता है ना छोटी सी, उससे खेला जाता है। वैसे ही क्रिकेट जो है वो गेंद से खेला जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। वैसे ही चांद क्या है? चांद एक उपग्रह है। मच्छर, मच्छर का जो रोग होता है ना मच्छर से वो हो जाता है काटने से मलेरिया। तो तंबाकू से क्या, कौन सा होता है? कैंसर होता है। कलम का काम होता है लिखना होता है, तो चाकू का काम क्या होता है? काटना होता है। कलम, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कलम और लिखना, ये कलम का जो संबंध लिखना है ये आपको ऑप्शन में इतने देते हैं। अब बाकी के 4 ऑप्शन में आपको देंगे चाकू से काटने का संबंध, ये आपको ऑप्शन में देंगे। चाकू से काटना का संबंध जो है वो ऑप्शन में देंगे, लेकिन कभी कभी इतना ही देता है कलम और लिखना। लेकिन कभी कभी जो है क्वेश्चंस के जो पैटर्न रहता है वो मच्छर और मलेरिया दे देता है, और फिर हमें क्या देता है? तंबाकू, तंबाकू भी दे देता है। आपको ऑप्शन में पूछता है तो तंबाकू का संबंध किससे होगा। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। कबूतर, कबूतर जो है वो शांति का क्या है? प्रतीक है। वैसे ही सफ़ेद झंडा जो है वो समर्पण का प्रतीक है। बुकर, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर क्या है? पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो पुलित्जर, पुलित्जर जैसे ही पुलित्जर है वो क्या पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पत्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैंची, कैंची का काम होता है कपड़े का काटने का होता है।
तो कुल्हाड़ी का काम क्या होता है? लकड़ी को काटने का होता है। तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस की हमने बात की थी, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दिल्ली एसएससी और आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और पुरस्कार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरस्कार से आपको याद रखना है, ये टाइप नंबर फर्स्ट है, शब्द एनालॉजी है। शब्द एनालॉजी टाइप नंबर फर्स्ट है। इसका टाइप नंबर फर्स्ट का ये पार्ट नंबर 2 दूसरा वीडियो है ये। तो आपको ये याद करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि ये सारे कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है। पीछे किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए ये क्वेश्चन है। ये टाइप नंबर फर्स्ट है शब्द एनालॉजी का, जिसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोग से भी और रोग विशेषज्ञ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुकर पुरस्कार है, रोग से भी है, जैसे मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है। और ये खेल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे खेले जाते हैं और कहाँ खेले जाते हैं, ये सारे एनालॉजी में पूछे जाते हैं। ये पार्ट 2 है एनालॉजी, शब्द एनालॉजी का पार्ट 2 वीडियो है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियोज या मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो